हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। राघव चड्ढा हाल ही में पार्टी के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में नजर नहीं आए, जिससे उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान वह लंदन में थे, जिस पर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीडीओ ऑफिस में 7 न्यायिक अधिकारियों को भीड़ ने घेर लिया। मतदाता सूची से नाम हटाने के आरोप लगे। स्थिति बिगड़ने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एसओएस भेजा गया और अधिकारियों को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई की गई। असम में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की ए टीम की तरह काम कर रही है। एआईयूडीएफ के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने बीजेपी के शासन और कांग्रेस की विश्वसनीयता दोनों पर सवाल उठाकर अल्पसंख्यक समर्थन साधने की कोशिश की। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में पद घटने के अगले दिन कहा कि उन्होंने हमेशा जनता के मुद्दे उठाए हैं। कभी अरविंद केजरीवाल के करीबी और सबसे युवा सांसदों में रहे चड्ढा की भूमिका पर अब सियासी चर्चा तेज हो गई है। केंद्र सरकार युद्ध से प्रभावित सेक्टरों को बचाने के लिए कोविड काल जैसी क्रेडिट गारंटी योजना लाने की तैयारी में है। इस योजना में एमएसएमईज को सबसे ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वे ब्याज दर और मांग में गिरावट से सबसे ज्यादा प्रभावित माने जा रहे हैं। राघव चड्ढा की पार्टी गतिविधियों से दूरी और अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में क्लीन चिट के बाद उनकी भूमिका को लेकर अटकलें तेज हो गई है। आपने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चड्ढा खामोश है लेकिन पराजित नहीं, और वह अब भी आम आदमी की आवाज बुलंद कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका ईरान के और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेगा। इसी बीच कई देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को फिर से खोलने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर रहे हैं। पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को पद से हटाकर तुरंत रिटायरमेंट लेने को कहा, जिसकी पुष्टि पेंटागन ने की। यह कदम ईरान के साथ युद्ध तनाव के बीच उठाया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति के अनुरूप सैन्य नेतृत्व स्थापित करना चाहता है। ईरान ने दावा किया है कि उसने दूसरा अमेरिकी F-35 फाइटर जेट मार गिराया। हालांकि अमेरिका ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। वहीं ईरानी ड्रोन हमले में कुवैत के मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनिंदा दवा कंपनियों पर 100% टैरिफ लगाने और मेटल आयात नियम सख्त करने का ऐलान किया। नई व्यवस्था के तहत बड़ी फार्मा कंपनियों को 120 दिन और छोटी कंपनियों को 180 दिन का समय दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पैम बोंदी को हटाने के बाद कश पटेल को भी पद से हटाए जाने की अटकलें तेज हो गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तुलसी गैबर्ट का नाम भी इस पूरे घटनाक्रम में चर्चा में है। बिहार सरकार के पत्र में नीतीश कुमार को पद छोड़ने के बाद Z+ सुरक्षा देने की बात से जेडीयू नेताओं में नाराजगी है। पार्टी के भीतर सवाल उठ रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। भारत ने 60 देशों की बैठक में निर्बाध ट्रांजिट और नेविगेशन की आजादी पर जोर देते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को तुरंत खोलने की मांग की। बैठक में कहा गया कि ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद करना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है और यह दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि आज के समय में प्रभावी शासन के लिए नई क्षमताओं और कौशल की जरूरत है। वे कर्मयोगी साधना सप्ताह के उद्घाटन पर बोल रहे थे, जो सरकारी अधिकारियों के लिए 1 सप्ताह का क्षमता विकास कार्यक्रम है। संसद 16 अप्रैल से 3 दिन के लिए फिर से बैठेगी। किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार कुछ महत्वपूर्ण विधेयक लाएगी। विपक्ष ने इस फैसले की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव के बीच संशोधन लाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मेंट्यूरो ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में उर्वरक, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संबंध मजबूत करने सहित कई क्षेत्रों में प्रगति पर बातचीत हुई।
लोकसभा ने सीएपीएफ बिल को वॉइस वोट से पास किया, जिसके विरोध में विपक्ष ने हंगामा करते हुए वॉकआउट किया। यह बिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उस फैसले को प्रभावी रूप से बदल सकता है जिसमें सीएपीएफ में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कम करने का निर्देश दिया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी डी.के. सुनील ने कहा कि इजराइल से सैन्य आपूर्ति में देरी हो सकती है, लेकिन इस साल के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उन्होंने बताया कि सीएटीएस वॉरियर प्रोटोटाइप प्राथमिकता में है और छोटे शहीद जैसे ड्रोन बनाने के लिए कई निर्माता पहले से तैयार है। सरकार ने 110 उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पीएनजी नेटवर्क के विस्तार को तेज करने पर जोर दिया। बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत करने पर विशेष फोकस रहा। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आईजीओएम बैठक हुई, जिसमें पश्चिम एशिया युद्ध के प्रभाव को कम करने पर चर्चा की गई। उन्होंने हालात पर 24/7 निगरानी और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए संतुलित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया। डेरेक ओब्रायन ने सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव पर कार्रवाई न होने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह दिन दहाड़े मैच फिक्सिंग जैसा है, क्योंकि विपक्ष के नोटिस पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। राज्यसभा ने जन विश्वास विधेयक पारित किया। पीयूष गोयल ने कहा कि इसमें तेज और संतुलित दंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी मानने वाला बिल भी पास हुआ, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर सभी दलों ने समर्थन किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जब ईरान युद्ध खत्म करने का फैसला करेगा तब इजराइल भी गोलीबारी रोक देगा। वे वही करेंगे जो मैं कहूंगा। उनका यह बयान पहले के उस दावे से उलट है जिसमें उन्होंने कहा था कि युद्ध खत्म करने का फैसला इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दवा कंपनियों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे मेडिसिन टैक्स कहा जा रहा है। इस कदम को कीमतों में नियंत्रण और अमेरिका में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए बड़ी फार्मा कंपनियों पर दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि किसी भी दुस्साहस पर भारत कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करेगा। बाद में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा गठित मंत्रियों के समूह की बैठक की अध्यक्षता कर पश्चिम एशिया संकट पर समीक्षा की। बिहार में फंड की कमी को लेकर विपक्ष ने 50,000 करोड़ की अल्ट्रा पॉपुलिज्म नीति को जिम्मेदार ठहराया। वहीं जनता दल ने कहा कि यह संकट अस्थायी है, जबकि ठेकेदारों ने भुगतान न मिलने से काम प्रभावित होने की बात कही। जम्मू कश्मीर में सरकारी विभागों और पीएसयूज पर बिजली बिल के हजारों करोड़ रुपए बकाया हैं। विधानसभा में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन को कश्मीर में 3047 करोड़ और जम्मू में 1437 करोड़ की वसूली अभी बाकी है। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।